अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत ज़रदारी और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि आज मैं लाइव आकर डाउ यूनिवर्सिटी के हवाले से कुछ तफसीलात आपको दूंगा। मैं जानता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में रात बहुत हो चुकी है, बहुत से लोग सो रहे होंगे, लेकिन जब वो जागेंगे तो डेफिनेटली वो इस लाइव स्ट्रीम को देखेंगे। आज हम बात कर रहे हैं जी शुएब शम्स साहब की। शुएब शम्स साहब जो हैं वो इस वक्त डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर तैनात हैं। ये शुएब शम्स साहब जो हैं वो साबिक वीसी साहब जो हैं उनको एक ईमेल करते हैं 7 फरवरी 2012 को, जो ईमेल आज मैं शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी अपनी वॉल पर सबूत के तौर पर। ये उनसे कहते हैं कि जी आपके पास कोई पोजीशन हो तो बराए मेहरबानी हमें आप जगह दें। उसके साथ साथ इस बंदे का जो ये शुएब शम्स है, इसके डॉक्टर अब्दुल बारी ख़ान साहब जो हैं उनसे भी मरासिम थे, महकमा सेहत में भी इनकी अच्छी खासी जान पहचान थी, तो इनको फौरी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट पर लगा दिया गया। शुएब शम्स साहब की जो सीवी है डेफिनेटली वो बाहर से पढ़ के आए हैं, यूके से पढ़ के आए हैं, लेकिन सवाल ये है कि कोई बंदा कहीं से भी पढ़ के आ जाए तो क्या सिंध के इदारों में मेरिट पर कोई भर्ती नहीं होगी, किसी को मेरिट पर नहीं रखा जाएगा और ये तमाम अकरबा परवरी जो है वो करते रहेंगे सारे वाइस चांसलर्स। 2012 की ईमेल के बाद उनको वहाँ पे अपॉइंट कर लिया गया, उनको 2 साल का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। उसी 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के दौरान 2013 में शुएब शम्स के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगे और उन इल्ज़ामात के साथ साथ उनके ऊपर करप्शन के साबित भी हुई करप्शन। लेकिन क्योंकि वो मंजूर नज़र थे, अगर कोई गरीब बंदा होता, अगर कोई जो है वो किसी कोई ऐसा बंदा होता जिसकी कोई अप्रोच नहीं होती, तो पहली बात तो ऐसा बंदा करप्शन करता नहीं है। करप्शन हमेशा वही करते हैं जिनके ऊपर किसी का हाथ हो। इन साहब ने करप्शन की, बजाय इसके कि इन साहब को जेल भेजना चाहिए था, इन्होंने कहा कि जी आप रिज़ाइन कर दें। उस वक्त के वाइस चांसलर ने इनसे रिज़ाइन लिया। रेजिग्नेशन के बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया और 2012 में आने वाले ये एडिशनल डायरेक्टर आईटी, 2013 में इनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया। इसी दौरान जब इनको कॉन्ट्रैक्ट पर लगाया गया तो फौरी तौर पर एडिशनल डायरेक्टर आईटी की एक पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट की गई और बहुत से लोगों ने उसमें अप्लाई किया और वो बेचारे रिजेक्ट हो गए, क्योंकि मैं कहता हूँ कि सिंध में पिछले 12-15 साल से एक नया तरीका वारदात शुरू हुआ है। पहले बंदे रख लो, जिन जिन को रखना है, शौकत ज़रदारी को नौकरी दे दो पहले, उसके बाद शौकत ज़रदारी को रखने के बाद पोस्ट अनाउंस करो और ड्रामा रचाओ कि जी हमने तो एडवर्टाइज़ किया था। इसी तरह हो रहा है सारी यूनिवर्सिटीज़ में। तो उनको रखने के बाद पोस्ट अनाउंस हुई, फिर जितने काबिल लोग थे वो सारे के सारे फारिग कर दिए गए। मतलब वो काबिल लोग जो है वो इस काबिल नहीं थे कि वो उस पोस्ट पे पास हो सकें और इन साहब को वो पोस्ट दे दी गई। अब उसके बाद इनको वहाँ से निकालने के बाद इन्होंने वास्ते वास्ते इस्तेमाल करके ये चले गए इंडस अस्पताल। इन्होंने जाके इंडस हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद शुएब शम्स साहब जो हैं वो 2018 में एक बार फिर डाउ यूनिवर्सिटी की चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर उनको रखा जाता है। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की एडवर्टाइजमेंट आती है, उसमें ये अप्लाई करते हैं, जबकि होना तो ये चाहिए था कि डाउ यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वहाँ पे ऑलरेडी लोग मौजूद थे, सीनियर लोग मौजूद थे, उनको प्रमोट किया जा सकता था। लेकिन मैंने कहा कि ये जितने भी बड़े पेट वाले वाइस चांसलर हैं इनका पहला काम यही होता है कि किस तरह हम अपने बंदों को फिट करें। तो इन्होंने इनको चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर 2018 में लगा दिया। माशाल्लाह से इनको जो है वो 6,33,000 की तनख्वाह पर मंथ पे दी गई, जबकि डाउ यूनिवर्सिटी कहती है कि जी हमारे पास तो पैसे नहीं है। वो गरीब बेचारे जो छोटे वर्कर हैं उनको तनख्वाहें कभी कभी नहीं मिलती हैं क्योंकि जी हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन जो इनका अपना बंदा होगा उसके ऊपर ये इस तरह की नवाज़िशात करेंगे जैसे ये इदारे इनके बाप के हों, जैसे ये इदारे इनके बाप विरासत में छोड़ के गए हों। और ये सिंध के इदारे हैं, ये आपके हमारे इदारे हैं। लेकिन ये जिस तरह हो रही है बंदर बांट ओहदों की, और माशाल्लाह से हमारी सिंध सरकार का क्या कहना, सिंध सरकार तो सत्तू पी के सो रही है, या तो सत्तू पी के सो रही है या फिर सिंध सरकार जो है वो उनके साथ उनकी जो वारदातें हैं उनमें वो बिल्कुल शेयर होल्डर है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इन साहब को लगा दिया गया। अब इनको जो है वो ग्रेचुइटी मिलेगी। 5 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट है, तो 1 महीने की तनख्वाह एज ए ग्रेचुइटी इनकी बनेगी, तो 5 साल के बाद इनको 30 लाख रुपए ये भी मिलेंगे। और यहाँ पे इस तरह से इस बंदे को
लगाया गया है और ये बंदा आज भी काम कर रहा है। अब सवाल ये बनता है कि एक बंदा जिसको करप्शन के इल्ज़ाम पे उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया गया, उसको दोबारा क्यों लगाया गया? आखिर ऐसी कौन सी उसके पास पर्ची थी, आखिर उसके पास ऐसी कौन सी सिफारिश थी कि इस बंदे को लगा दिया गया? अब इसलिए आज ये इशू आपके सामने लाने का मकसद ये है। और अच्छा, बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो इन करप्ट चोरों हराम खोरों के जितने भी जो सिफारशी हैं, जितने भी इनके हामी हैं, वो कहते हैं कि जी सबूत दिखाएं। जो ईमेल का सबूत है वो तो मैं अपनी वॉल पे पोस्ट कर चुका हूँ। बाकी जो शवाहिद हैं जिसमें मैंने कहा कि जी इनको एडिशनल डायरेक्टर आईटी लगाया गया। डाउ यूनिवर्सिटी में हज़ारों स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं। डाउ यूनिवर्सिटी में इस वक्त सैकड़ों लोग काम कर चुके हैं, वो फेसबुक पर मौजूद हैं और वो हमारी इस खबर की तस्दीक भी करेंगे। उसके अलावा जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मैं आपको बता रहा हूँ चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के कि इतनी तनख्वाह पे इसको रखा गया है, वो सारे शवायद भी मैं आपके साथ बाद में वॉल पे शेयर कर लूँगा, या किसी दोस्त को चाहिए तो वो मुझसे इनबॉक्स में हासिल कर सकता है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जी करप्शन को शेल्टर जो दिया जाता है वो डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर हाउस से मिल रहा है। और उसके अलावा मैं इसलिए भी कहता हूं चीफ मिनिस्टर हाउस से कि एक तो सलीम बाजारी साहब का और मेरा जो प्यार मोहब्बत है वो तो चल रहा है, लेकिन आप देखें किस तरह इदारों को तबाह किया जा रहा है, किस तरह इन यूनिवर्सिटीज़ को तबाह किया जा रहा है। इसलिए मैं आज थोड़ी देर के लिए आपके सामने आया था और मैंने सोचा कि ये एक करप्शन स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करूं। और मुझे उम्मीद है कि डाउ यूनिवर्सिटी ना सिर्फ इस बंदे की पुरानी करप्शन को फाइल करेगी और इस पुरानी करप्शन पे इससे हिसाब लेगी, रसीदें लेगी और इसको जेल भेजेगी, बल्कि साथ साथ ये जो इस वक्त इलीगल अपॉइंटमेंट हुई है, क्योंकि वाइस चांसलर साहब ने अपने एक दोस्त को भी रखा है एज एडवाइज़र, डॉक्टर नुसरत नाम है उनका, उनको भी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और इस तरह बहुत सी बंदरबांट हुई है। तो आहिस्ता आहिस्ता अब इस तरफ भी कैसेट चलेगी, इस तरफ भी कैमरा जा रहा है डाउ यूनिवर्सिटी की तरफ। तो मैं सब दोस्तों को कहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि ये जो बातें मैं कर रहा हूँ अगर ये आपके दिल में उतर रही हैं तो इनको आप आवाम तक फैलाएं और इतना फैलाएं कि ये परेशान हो जाएं, इनको करप्शन करने का मौका ना मिले। क्योंकि देखें, हम डंडे के ज़ोर पे तो करप्शन रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम सिंध में एक ऐसा एंटी करप्शन माहौल बना सकते हैं, वो अपने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की तरह नहीं कि जिससे पैसे पकड़ने उसकी फ़ाइल खोल दो, बल्कि एक जेन्युइन अगर हम इन चीज़ों को एक्सपोज करते रहेंगे तो मुझे यकीन है कि इसका हमें रिज़ल्ट भी मिलेगा। जिन दोस्तों ने इस वक्त देखा, जो रात के 3 बजे जाग रहे हैं पाकिस्तान में, उनका बहुत शुक्रिया, और जो दोस्त सुबह उठकर ये वीडियो देखेंगे उनका भी बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।